सोफोक्लिस कहते हैं केवल एक शब्द ही हमें हमारे सारे बोझ और दर्द से मुक्ति देता है, और वो शब्द कौन सा है? प्रेम। यस दोस्तों, मैं हूँ अर्षा काबरिया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने कल प्रेम की शक्ति के बारे में पढ़ा था शक्ति बुक में, और आज हम भावनाओं की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और ये है चैप्टर 2। ओके दोस्तों, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कल जो आपको टास्क मिला था वो आपने कंप्लीट किया या आप कर रहे हो? कि आपको कल क्या करना था? नकारात्मक चीज़ें नहीं सोचनी थी और सकारात्मक चीज़ें सोचनी थी। मतलब नेगेटिव नहीं सोचना था, पॉजिटिव सब चीज़ें सोचनी थी। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी थी। और ऐसे नहीं कि कल टास्क दिया था इसलिए कल ही मैंने सोचा। आपको हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, और समझो आपके दिमाग में अगर नेगेटिव शब्द भी आता है या नकारात्मक बातें भी आते हैं तो आपको सिंपल 3 शब्द बोलने हैं। कैंसल कैंसल कैंसल, या तो बोलोगे कट कट कट, और वहाँ से ध्यान हटाकर आपको सकारात्मक चीज़ें, जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हुई है, आपके लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है और आप पाना चाहते हो वो सब सोचिए आप। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भावनाओं की शक्ति के बारे में। नेविल गॉर्डन कहते हैं भावना ही वास्तविक रहस्य है। आप भावनात्मक जीव है। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव है, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सके। देखो दोस्तों, आज का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ठीक से सुनना। आपके पास जीवन की हर चीज़ को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से भी आप हर चीज़ महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों सुनिएगा, कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेटयान है और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेटयान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेटयान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फल स्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। यस दोस्तों,
अगर आपके संबंध खराब भी नहीं रहेंगे ना आपके बॉस के साथ, तो भी आप ऐसे विचार करके खराब कर दोगे आपके सब रिलेशन। तो ठीक से सुनिएगा दोस्तों। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। चार्ल्स हानेल कहते हैं, विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। और आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है, और आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्यों दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अभी अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। यदि आप ज़्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है
कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवा कहते हैं, प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियाँ और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहाँ चले जाए आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियाँ और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चीड़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चीड़, ये सारे अनुभव आपकी चीड़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम की समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई से महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज़्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियाँ, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीज़ें मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज़ की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं।
धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। ये दोस्तों, हमें नकारात्मक भावनाएं नहीं देना है। हमें हमारे साथ जो भी अच्छी चीज़ हुई है, उसके रिलेटेड परिस्थिति आई है, उसके बारे में हमें सोचना है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर लेखिका ने। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। नेविल गॉडर कहते हैं, अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। राइट है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं और आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। क्या दोस्तों आप इसके बारे में जानते थे? अगर आप जानते होंगे और या जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ मैं जानता था। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज़ देता है और आकर्षित करता है ताकि आप वैसा ही जीवन जी सके जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाओं की आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीज़ें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं
क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीज़ों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और आपकी मनचाही अच्छी चीज़ें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। राइट है दोस्तों, देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिया है। कि बुरी भावनाओं से क्या होता है, अच्छी भावनाओं से क्या होता है। अच्छी भावना है जो हम चाहते हैं, अच्छी भावनाएं जो आप चाहते हैं इसकी ज़्यादा मात्रा ऐसे सर्कल में दिया है ग्राफ में। तो अगर आपके पास बुक रहेगा तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती है, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज़ आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीज़ें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्य विधि की अवहेलना कर रहे हैं। वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। यस दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम क्या सोचते हैं, मुझे ये मुझे मिल जाएगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे अच्छा मकान मिलेगा, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। तो दोस्तों ऐसा सोचना ही नहीं, हमें पहला क्या करना है, हमें पहला खुश होना है और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके पास आकर्षित होगी, आपके पास आने लगेगी। तो दोस्तों इससे पहले हम क्या करते थे, क्या सोचते थे कि हाँ वो आएगा तो मैं खुश होगा, पर आया नहीं ना। तो अभी आप उसका उल्टा सोच कर देखिए कि हाँ पहले मैं खुश होऊंगा, उसकी खुशी महसूस करूँगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास आकर्षित हो जाएगी। तो दोस्तों आज शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावना ही
आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम की समस्त अच्छी भावनाओं का स्तोत्र है। प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्तोत्र है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहे जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। अपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आवाहन किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज़ को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मन चाहे चीज़ अपने आप सामने आ जाएगी। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीज़ें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। यस दोस्तों, आपको आज एक टास्क है। आपको क्या करना है, आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है और आप आपके जीवन में क्या पाना चाहते हो उसकी भी लिस्ट लिखनी है आपको। और आपको खुशी महसूस करने की हाँ ये चीज़ मेरे जीवन में आ गई है। तो दोस्तों ज़रूर से ये जो टास्क है करना, आपको डेफिनेटली इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये कर ज़रूर देखना। मैंने खुद में किया है और मेरे साथ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है इसके थ्रू। मतलब हमें पहला खुश होना है। हम अगर सोचेंगे नहीं वो चीज़ मेरे लाइफ में आएगी, पैसा आएगा तो मैं खुश होगा, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। पहला आपको जो अपने लाइफ में चाहिए है उसके लिए खुशी महसूस करें तो डेफिनेटली आपको उसके तक पहुंचने का रास्ता आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों अभी कल हम पढ़ेंगे भावना की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और अब तक सुनने के लिए आपको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और शेयर करिएगा। किसी का ये वीडियो देखने से किसी का लाइफ चेंज हो सकता है। यस दोस्तों, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उतना ही बहुत सारा होकर हमारे पास लौटता है। तो आप जो दोगे वो आपके पास लौटेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।